कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने आइलैंड से। ये आइलैंड कई प्रकार के जहरीले सांपों से भरा पड़ा था और यहाँ पर हर रोज 4 लड़के एक ही मकसद से इस जंगल में आते थे, जहरीले सांपों को पकड़कर उन्हें बेच देना। आज भी ये चारों इसी उम्मीद में यहाँ आए थे कि कोई बड़ा सांप उनके हाथ लगे। तभी वे सभी एक प्लान बनाते हैं जिसमें एक मुर्गे की टांग में एक रस्सी बांधकर उसे चारा बनाकर एक छोटी गुफा में डाल देते हैं। दरअसल उनका कहना यह था कि कोई बड़ा सांप उस मुर्गे को खाने आएगा तो वे फौरन रस्सी को खींचकर उस सांप को बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर बाद उस मुर्गे को कोई सा जीव पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी तुरंत रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और रस्सी टूट जाती है। तभी वो जल्दी से अपने दोस्त की टॉर्च लेकर अंदर गुफा में देखने लगता है, पर उसे उस गुफा में कोई भी नहीं दिखाई देता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उस सुरंग के अंदर कोई बड़ा जीव है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो खुद उस सुरंग के अंदर जाएगा। जाने से पहले वो अपने साथियों से कहता है कि वो जैसे ही इशारा करे तो उसे फौरन बाहर खींच लेना। इतना कहते ही सेंग उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। अंदर का नजारा देखकर सेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक खतरनाक सांप मौजूद था। सांप को देखकर सेंग ने उसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि ये सुरंग बाहर से जितनी छोटी दिखती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा फैली हुई है। ये सब देखकर सेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फौरन अपने साथियों को चिल्लाते हुए बाहर खींचने का इशारा करता है। बाहर खड़ा उसका साथी अबिंग उसे मजाक समझ बैठता है। उसे लगता है कि सेंग उन्हें डराने के लिए मजाक कर रहा है, इसलिए उसे बाहर खींचने की बजाय उसके पैरों में जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है। सेंग अंदर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चीख सुनकर उसके साथी फौरन उसे बाहर खींचना शुरू कर देते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से एक बहुत भयानक सांप सेंग पर हमला कर उसे तुरंत अंदर खींच कर ले जाता है। अबिंग उस सुरंग में अपना हाथ डालकर सेंग को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से अबिंग के हाथ को भी वो सांप काट लेता है। जैसे तैसे करके उस सांप से अबिंग का हाथ छुड़ाया जाता है और उस सांप को वहीं पर मार दिया जाता है। डर के मारे वे बिना पीछे देखे अपनी बोट की तरफ भागते हैं। अब रात हो चुकी थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। इधर अबिंग अंदर से पूरा टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सेंग की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। इस बात पर उनमें बहस होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी नीचे से उनकी बोट को कोई जोर से टक्कर मारता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि वही सुरंग वाला भयानक जीव उनका पीछा तो नहीं कर रहा। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बोट को तेजी से एक और झटका लगता है। ये झटका इतना तेज था कि पूरी बोट घूम गई और डबिंग अपना संतुलन खोकर नीचे पानी में गिर जाता है। इधर डबिंग को पानी में गिरता देख बामियान तुरंत बोट के ऊपर चढ़कर बोट की लाइट चालू कर देता है। नीचे अबिंग बिना वक्त गंवाए फौरन बोट में मौजूद एक टायर पानी में फेंकता है ताकि डबिंग उस टायर को पकड़कर ऊपर बोट पर आ सके। अबिंग जैसे ही अपने दोस्त बामियान की तरफ देखता है तो उसके पीछे उसे एक बहुत बड़ा विशाल सांप दिखाई देता है, जिसे देखते ही अबिंग की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। लेकिन तभी वो विशाल सांप वहाँ से गायब हो जाता है। अबिंग जब अपने दोस्त डबिंग की तरफ देखता है तो वो विशाल सांप उस पर हमला कर उसे खा जाता है। ये देखकर अबिंग गुस्से में एक नुकीला हथियार उठाकर उस विशाल सांप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उस सांप ने पलटकर अबिंग पर इतना जोरदार हमला किया कि वो बहुत ऊपर हवा में उछल जाता है और जब वो नीचे गिरने ही वाला होता है तभी वो विशाल सांप उसे निगल जाता है। अब बोट पर सिर्फ बामियान बचा हुआ था। तभी वो विशाल सांप उसके सामने आ जाता है। इतना बड़ा सांप देखकर बामियान अंदर से पूरा कांपने लगता है। वो उस सांप से कहता है, मुझे मत खाओ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। पर वो सांप उसकी बात नहीं समझता और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। तभी बामियान की नजर साइड में रखे कुछ अंडों पर पड़ती है, क्योंकि वो सांप के अंडे थे। दरअसल यही वजह थी कि ये विशाल सांप अपने अंडों को ढूंढते हुए इस बोट तक पहुंच चुका था। वो सांप अपने अंडों को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी वो सांप बामियान को भी खा जाता है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि एक औरत घबराई हुई एक सेंग नाम के आदमी को अपने घर ले आती है। सेंग एक पेशेवर स्नेक रेस्क्यूअर था। दरअसल इस औरत के घर में एक जहरीला सांप घुस गया था, इसलिए उसने उस सांप को पकड़वाने के लिए सेंग को बुलाया था। अंदर आते ही सेंग को सांप के कुछ अंडे मिलते हैं। सेंग उस औरत से पूछता है कि ये अंडे कहाँ से आए। वो औरत बताती है, ये अंडे मेरे पति कहीं से उठाकर लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सेंग पूरी तरह समझ जाता है कि वो सांप इन्हीं अंडों की वजह से यहाँ तक आ चुका है। तभी ऊपर के कमरे से सेंग को कुछ आवाज सुनाई देती है। सेंग तुरंत उस कमरे में जाकर देखता है कि एक कोने में उस औरत का पति और उसके साथ उसका बच्चा वहाँ किसी चीज से डर कर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप बैठा हुआ था। तभी वो सांप सेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सेंग अपनी रस्सी की मदद से उस सांप को पल भर में पकड़ लेता है। इसके बाद जब उस औरत के बच्चे ने सेंग का शुक्रिया अदा किया तो सेंग ने उस बच्चे से कहा, सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पिता से कहना कि आज के बाद किसी भी सांप के अंडे मत चुराना। उसी वक्त सेंग का दोस्त माफिन उसके पास आता है और उसे अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाता है। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि कुछ हफ्तों पहले समुद्र में रहस्यमयी घटनाओं के बाद
पुलिस को बामियान की बॉडी और उसके कुछ सामान मिले हैं। बामियान की बॉडी को देखकर सेंग को ऐसा लग रहा था कि इस पर किसी बड़े जीव ने हमला किया है। ये खबर देखकर सेंग सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबने एक वीडियो देखी और कहा कि शरीर पर बने दांतों के निशान किसी साधारण सांप के नहीं हैं, बल्कि वो सांप टाइटन पाइथन है, जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर हो सकती है। और इतने बड़े सांप सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं और वो जगह है स्नेक आइलैंड। तभी सेंग कहता है हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही सेंग सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की बात करता है, लेकिन वहीं मौजूद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर अधिकारी जॉय ने सेंग की बात काट दी और कहा इस तरह के विशाल सांप धरती से लगभग 5800 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। सेंग ने बिना कुछ बोले उन सभी को सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाया। ये वीडियो बामियान के कैमरे से रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो थी। उस वीडियो को देखकर सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। अब सामने फैसला किया गया कि जॉय खुद सेंग के साथ स्नेक आइलैंड जाएगी और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन जाने से पहले जॉय को एक और बात पता चलती है कि सेंग सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, वो पहले फौज में रह चुका था और साथ ही उसे स्नेक किंग बंसत के रूप में भी जाना जाता था। इसके बाद हम एक रियल एस्टेट बड़ी कंपनी के मालिक पेन को देखते हैं, जो कि वीरान द्वीपों को ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर चुका था। इन्हीं द्वीपों में स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पेन इन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत पैसे लगा चुका था और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं था। इसी दौरान वो एक जिन नाम के आदमी से मिलने जाता है, जो कि ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचने के लिए जाना जाता था। पेन जानता था कि अगर स्नेक आइलैंड पर सांपों का सफाया करना है तो उसे जिन जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। तभी पेन जिन के सामने सोने की कुछ ईंटें रखता है और सीधा सीधा कहता है किसी भी कीमत पर सेंग को रोका जाना चाहिए। अगर सेंग उस स्नेक आइलैंड पर पहुंचकर ये साबित कर देता है कि वहां सच में टाइटन पाइथन मौजूद है, तो मेरे पूरे ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। इस पर जिन उससे साफ साफ कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन सेंग, जॉय और उनका दोस्त माफिन एक बोट की मदद से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। जब सेंग अपनी दूरबीन से देखता है तो उसकी नजर दूर एक दूसरी बोट पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चल जाता है कि जिन अपने साथियों के साथ उसी आइलैंड की तरफ जा रहा था। ये देखकर सेंग समझ जाता है कि पेन और जिन के बीच डील हो चुकी है। कुछ देर में आइलैंड पर पहुंचने के बाद जिन ने अपने आदमियों से वहां रहने के लिए कैंप लगवाया और टाइटन पाइथन को पकड़ने के लिए प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद जिनका एक साथी कैंप से कुछ दूर टॉयलेट करने के लिए गया था, वहीं पास में बंधा उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। उसे घास में कुछ हलचल होती दिखाई दे रही थी। तभी वो डॉग अपनी रस्सी तोड़कर उसी घास में चला जाता है, लेकिन काफी देर होने पर भी उसका डॉग वापस नहीं आता। ये देखकर जिनका साथी बहुत डरने लगता है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि उसके सामने से कोई बहुत खतरनाक जीव उसकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस कैंप की तरफ आता है तो उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उस पर किसी बड़े जीव ने हमला किया हो, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा आ जाता है। कोबरा को देखकर जिनके साथी डर के मारे भागने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी उस कोबरा के सामने आ जाता है। वो जहरीला सांप उस आदमी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक कोंग नाम का आदमी आकर उसे बचा लेता है और उस जहरीले सांप को पल भर में एक बैग में बंद कर देता है। इसके बाद वो बैग ले जाकर सीधे जिन को दे देता है। इसी बीच सेंग भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और जिन से कहता है कि उस कोबरे को छोड़ दिया जाए। बातों ही बातों में उनमें बहस शुरू हो जाती है। तभी जिन सेंग को एक चैलेंज देता है, अगर तुम मेरे हाथ की पकड़ से ये कोबरा वाला बैग छीन लो तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। कुछ ही देर में उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है, पर जिनको जरा सी भी खबर नहीं होती कि सेंग मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक फौजी रह चुका है। कुछ ही देर में सेंग जिनसे वो कोबरा वाला बैग छीन लेता है। जिनको हारता देख उसके साथियों ने सेंग और उसके दोस्तों पर हथियार तान दिए। देखते ही देखते वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन तभी जिन ने अपने साथियों को रोक दिया और पीछे हटने का आदेश दिया। भले ही वो इस बार हार चुका था, पर वो अपने साथियों से कहता है अभी असली लड़ाई बाकी है। कुछ देर बाद सेंग और उसके साथी उस जहरीले सांप को आजाद कर देते हैं। इसके बाद वो पूरे जंगल में घूमते हुए टाइटन पाइथन के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए सेंग अपने साथियों को उस पुराने कॉटेज में ले जाता है, जिसे कभी उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। ये जगह अब डरावनी और सुनसान हो चुकी थी। जैसे ही वो उस कॉटेज के अंदर पहुंचते हैं, तभी उन्हें बहुत तेज किसी के सड़ने की बदबू आने लगती है। सेंग इस बदबू को सूंघकर समझ जाता है कि शायद टाइटन पाइथन कुछ ही देर पहले यहाँ से निकला है। तीनों मिलकर कॉटेज की जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक कोने में पड़ती है, जहां एक मरे हुए आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर सेंग के साथियों के अंदर से पूरी तरह हालत खराब हो जाती है। जब सेंग उस बॉडी के पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं,
क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अबिंग की थी। शरीर की हालत देखकर जॉय तुरंत बता देती है इसकी मौत किसी आम हमले से नहीं हुई बल्कि किसी विशाल सांप ने इसे जिंदा निगलकर यहाँ आकर छोड़ दिया है। इसके बाद सेंग कहता है कि इस जंगल में जैसे ही नेटवर्क मिलेगा तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करके अबिंग की लाश के बारे में खबर देगा ताकि उसे अपने घर पर ले जा सके। तभी उनकी नजर कॉटेज की एक दीवार पर पड़ती है। वहाँ एक बड़ा सा होल बना हुआ था। ये देखकर तीनों ने मिलकर उस बड़े से होल को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भी बड़ा सांप उस होल में ना घुस सके। कुछ देर बाद सेंग सबके लिए खाना बनाता है और जॉय अपने कपड़े बदलने चली जाती है। लेकिन कपड़े बदलते वक्त जॉय को अजीब सा महसूस होता है जैसे कि कोई उसे छुप छुप कर देख रहा हो। जॉय चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वापस अपने साथियों के पास आ जाती है। खाना खाने के बाद सेंग को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में साफ साफ वही विशाल सांप टाइटन पाइथन दिखाई देता है। इधर सेंग और जॉय को फिर से किसी चीज की हलचल महसूस होती है। जब सेंग ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। इसी बीच माफिन की नजर अबिंग की बॉडी पर डाले कपड़े पर पड़ती है। वो देखता है कि उस कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा होता है। ये देखकर तो माफिन की पेंट ही गीली हो जाती है। तभी सेंग ने हिम्मत करके उस कपड़े को हटाया तो उसके अंदर से एक लाल रंग का सांप बैठा हुआ था। ये देखते ही सेंग ने उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन तभी एक और सांप निकलकर माफिन के पैर में काट लेता है। ये देखकर सेंग एक आग की लकड़ी उठाकर उन सांपों को वहां से दूर भगा देता है। बिना वक्त गंवाए सेंग अपने बैग से जहर का इंजेक्शन निकालता है ताकि माफिन को बचाया जा सके। वो उसे इंजेक्शन लगा ही रहा होता है कि तभी छुपे हुए जिन के आदमी ने पीछे से आकर सेंग को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे सेंग का पूरा शरीर सुन्न होने लगता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फिर से वही जहरीले सांप उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बाहर जिनका ही आदमी जॉय को पकड़कर कॉटेज से बाहर खींच लाता है। बाहर आते ही जिनका आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी उनके पीछे से टाइटन पाइथन निकलकर उनकी तरफ आने लगता है और पल भर में वो उस आदमी को खा जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। ये डरावना मंजर देखकर जॉय बुरी तरह से घबरा जाती है और जल्दी से अपने साथियों के पास वापस आती है। वहाँ सेंग और माफिन की हालत देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, पर सेंग बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन की तरफ इशारा करता है। बिना समय गंवाए जॉय दोनों को इंजेक्शन दे देती है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। अगली सुबह फिर से तीनों टाइटन पाइथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी सेंग को एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई एक बड़े सांप की केंचुली मिलती है। इसे देखकर सेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि टाइटन पाइथन इसी आइलैंड पर कहीं मौजूद है। लेकिन सेंग सोचता है कि इतना काफी नहीं है सच साबित करने के लिए, उन्हें और ठोस सबूत ढूंढने होंगे। इसके बाद जब तीनों सबूत इकट्ठा कर ही रहे थे तभी सेंग की नजर जमीन पर पड़े योंग पर पड़ती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो मर चुका हो, पर सेंग देखता है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं। ये देखकर सेंग तुरंत एंटीडोट का इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है। थोड़ी देर बाद योंग को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है, लेकिन तभी जॉय की नजर योंग के शरीर पर लगे एक अजीब लिक्विड पर पड़ती है। इसे देखकर जॉय समझ जाती है कि ये अजीब सा लिक्विड उसी टाइटन पाइथन का है। वो ये भी समझ जाती है कि शायद उस सांप ने अंडे दे दिए हैं। इसके बाद सेंग और उसके साथी मिलकर योंग को जिन के पास ले आते हैं। वहाँ पहुंचकर जिनको लगता है कि योंग की हालत सेंग की वजह से हुई है, जिससे वहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ देर में जब योंग को होश आ जाता है तो वो बताता है कि उसकी ये हालत सेंग की वजह से नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने उसे निगल लिया था। ये सुनकर जिन का इरादा बदल जाता है और अपने भाई की जान बचने पर वो सेंग को बहुत सारा सोना देने का फैसला करता है, पर सेंग सोना लेने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने योंग की जान पैसे के लिए नहीं बचाई। साथ ही वो कहता है कि अगर जिन सच में एहसान मानता है तो सारे पकड़े हुए सांपों को आजाद कर दें और इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चला जाए। लेकिन जिन ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे उनमें बहस शुरू हो जाती है। तभी सेंग कहता है कि अगर सच में जिन एहसान चुकाना चाहता है तो बदले में उसे एक गाड़ी दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन गाड़ी देने के लिए मान जाता है। इसके बाद सेंग और उसके साथी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी जॉय सेंग से कहती है कि शायद अभी तक टाइटन पाइथन अपने अंडे दे चुकी होगी और अगर वो अंडे जिन को मिल गए तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि टाइटन पाइथन के बच्चों के बचने के चांस वैसे भी बहुत कम होते हैं। इसलिए जॉय कहती है कि हमें टाइटन पाइथन के अंडे अपने साथ ले जाने होंगे। इस आइलैंड पर टाइटन पाइथन की मौजूदगी साबित करने के लिए इससे ठोस सबूत कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद सेंग गुस्से में अपनी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो स्नेक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की हिफाजत करना ही उसका असली मकसद रहा है। साथ ही वो कहता है कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन सेंग ने इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया था। बामियान की मौत के बाद जब उसने टाइटन पाइथन की वो वीडियो देखी तब उसे अपने दादाजी की बातों पर विश्वास हुआ। सेंग आगे कहता है कि वो चाहता है कि सरकार इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि लोग लालच में यहाँ आकर अपनी जान ना गंवाएं। वो तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने से वही विशाल सांप टाइटन पाइथन निकल कर जाता है। इतना बड़ा सांप देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
और तभी बिना कुछ सोचे सेंग फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उस विशाल टाइटन पाइथन का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि इस बार बिल्कुल ठोस सबूत के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आकर रास्ता रोककर उनके सामने खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी में से जिन का साथी कोंग और उसकी बहन उतरते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि उनके भाई की मौत के पीछे सेंग का हाथ है। बात करने की बजाय उन्होंने फौरन उन पर हमला कर दिया। काफी देर तक उनमें हाथापाई होती है, पर जैसे तैसे सेंग कोंग को बेहोश कर देता है और इधर माफिन उसकी बहन को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जॉय कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए बिना देर किए वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जॉय टाइटन पाइथन का पीछा करते करते उसकी विशाल गुफा तक पहुंच चुकी थी। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा कि टाइटन पाइथन बाहर निकल चुका है। जॉय धीरे धीरे गुफा के अंदर जाती है, तभी उसे वहाँ टाइटन पाइथन के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। यही वो सबूत था जिसकी जॉय को तलाश थी। टाइटन पाइथन के गुफा में ना होने का फायदा उठाकर वो उन अंडों को उठाने ही वाली होती है कि तभी उसे महसूस होता है टाइटन पाइथन वापस अपनी गुफा में आ रहा है। उसके आने से पहले जॉय एक अंडा अपने बैग में रख लेती है और तुरंत वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी नीचे से किसी ने उसका पैर मजबूती से पकड़ लिया। जॉय नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही आदमी था जिसने कॉटेज में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। टाइटन पाइथन ने उसे निगल तो लिया था, लेकिन जैसे तैसे वो बच गया था। अब वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो मरेगा तो जॉय को साथ लेकर मरेगा। तभी जॉय को याद आता है कि टाइटन पाइथन की तलाश में उसने एक जहरीले सांप का जहर निकालकर अपने पास रख लिया था। वो तुरंत वो जहर निकालकर उस आदमी की आंखों में डाल देती है। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी जोर जोर से चीखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉय जल्दी से रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। इधर गलती से उस आदमी से टाइटन पाइथन का एक अंडा टूट जाता है और वो जॉय की रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ टाइटन पाइथन आ जाता है। अपने टूटे हुए अंडे को देखकर वो बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसी आदमी को वहीं पर खा जाता है। इधर जॉय जैसे तैसे उस विशाल गुफा से बाहर निकल आती है। गुफा से थोड़ी दूर भागने पर जॉय को रास्ते में सेंग और माफिन दिखाई देते हैं। वो अपने साथियों के पास जा ही रही थी कि तभी पीछे से वही विशाल सांप उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सेंग और माफिन फौरन जॉय को गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से तेजी से निकलने लगते हैं। तभी सेंग जॉय से पूछता है, तुम डीएनए सैंपल के अलावा कुछ और तो नहीं लाई? जॉय बिना कुछ सोचे झूठ बोल देती है, लेकिन सेंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि टाइटन पाइथन यूं ही उनका पीछा नहीं कर रही थी। तभी माफिन जॉय का बैग खोलकर देखता है। उसमें टाइटन पाइथन का अंडा मिलता है, वही अंडा जो जॉय गुफा से चुरा लाई थी। इस पर सेंग साफ साफ कह देता है, अगर हमने उसका अंडा वापस नहीं किया तो हमारी मौत तय है। लेकिन जॉय किसी भी कीमत पर उस अंडे को वापस नहीं करना चाहती थी। वो फौरन अपना चाकू निकालती है और माफिन के गले पर रखकर सेंग से कहती है कि गाड़ी तेज चलाए। कुछ दूर चलने के बाद जब सेंग गाड़ी रोकता है तो जॉय गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने जिन और उसके साथी आ जाते हैं। यहीं पर खुलासा होता है कि जॉय भी एक मिशन पर थी, क्योंकि उसे टाइटन पाइथन का एक अंडा लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए वो सेंग के साथ इस आइलैंड पर आई थी। जिन के आदमी सेंग और माफिन को पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आते हैं। सेंग जिन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन को किसी भी कीमत पर टाइटन पाइथन चाहिए था, फिर वो तीनों को बांध देता है। सेंग और माफिन को एक कंटेनर में बंद कर उनके ऊपर बहुत सारा खून डाल दिया जाता है, ताकि उस विशाल सांप को चारे की तरह बुलाया जा सके। कुछ घंटों बाद खून की गंध से टाइटन पाइथन वहां आ पहुंचता है। इधर सेंग जैसे तैसे अपनी रस्सी खोलकर माफिन को भी आजाद कर देता है और दोनों भागने ही वाले होते हैं कि तभी जिन उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है। वो कंटेनर का गेट बाहर से बंद कर देता है। अब वो दोनों उस विशाल सांप के बीच फंस चुके थे। इधर जॉय ये सब देख लेती है। वो खुद को आजाद करके अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में ही जिन के गुंडे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी जॉय उनके एक साथी के गले पर चाकू रख देती है और इसी का फायदा उठाकर ऊपर कंटेनर पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर जॉय कंटेनर की एक छोटी खिड़की खोल देती है। इसी दौरान सेंग और माफिन किसी तरह उस सांप से बचते हुए कंटेनर के अंदर से छलांग लगाकर बाहर आ जाते हैं और बिना वक्त गंवाए जिनके साथियों पर टूट पड़ते हैं। इधर कोंग सेंग पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से टाइटन पाइथन आता है और कोंग को अपने मुंह में पकड़कर वहीं खत्म कर देता है। इधर माफिन को जैसे ही मौका मिलता है वो कंटेनर का दरवाजा खोल देता है। अंदर कैद वो सांप बाहर निकल आता है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। टाइटन पाइथन जिन के भाई योंग को भी मार देता है। ये देखकर जिन अपना आपा खो देता है और सेंग को इसका जिम्मेदार ठहराता है। वो सेंग को पकड़कर एक तेज धार वाली प्लेट से काटने ही वाला था कि तभी पीछे से माफिन आकर सेंग को बचा लेता है। इसी बीच जॉय उस सांप का अंडा उठाकर बोट की तरफ भाग जाती है। वो किसी भी कीमत पर इस आइलैंड से निकलना चाहती थी, लेकिन बोट पर पहुंचते ही जिन वहां आ जाता है और जॉय को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वो बोट स्टार्ट करता है तभी सेंग और माफिन भी
वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर जिन तुरंत जॉय के गले पर चाकू रख देता है और दोनों को बोट से नीचे उतरने को कहता है। इतना सुनते ही जॉय गुस्से में जिन के हाथ पर काट लेती है, जिससे जिन और ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में आकर जॉय की पीठ में चाकू घोंप देता है। तभी सेंग फायर ब्रिगेड की मदद से जिन पर तेजी से हमला कर देता है और दोनों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बार भी जिन सेंग को मारने ही वाला था, लेकिन माफिन ने फिर से उसकी जान बचा ली। तभी सेंग की नजर बोट पर बैठे उस विशाल सांप पर पड़ती है। उसे समझ आ गया था कि अगर उसका अंडा वापस नहीं किया गया तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए सेंग उस सांप का अंडा लौटाने का फैसला करता है। लेकिन तभी जिन हाथ में चाकू लेकर वहां आता है और उस विशाल सांप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो विशाल टाइटन पाइथन उसे भी निगल जाता है। इसके बाद टाइटन पाइथन अपना अंडा उठाता है, सेंग और उसके साथियों की तरफ गहराई से देखता है और बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए वहां से वापस लौट जाता है। इतनी मौत, इतना खौफनाक मंजर देखकर जॉय पूरी तरह सदमे में थी। वो सेंग से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि कुछ चीजें लालच से नहीं बल्कि समझदारी से संभाली जाती हैं। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन तभी जॉय हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या अब भी हमारे पास इतना सबूत बचा है कि इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित किया जा सके? तभी सेंग अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर निकालता है, वही तस्वीर जो उसके दादा ने कभी उस विशाल सांप की खींची थी। यही एक आखिरी सबूत था जो इस आइलैंड को दुनिया की लालची नजरों से बचा सकता था। तभी सेंग धीरे से कहता है, अगर किसी चीज को सच में बचाना हो तो उसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ही बेहतर होता है। इतना कहते ही सेंग उस तस्वीर को भी समुद्र में फेंक देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।